नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने पलट दी बाजी। इस वक्त जब हम लोग लाइव जुड़े हैं, जेडीयू की बड़ी बैठक शुरू है। अचानक निशांत कुमार ने, नीतीश कुमार के बेटे, जेडीयू के जितने प्रवक्ता हैं सभी को बुला लिया और जेडीयू के सभी प्रवक्ता को बुलाया, बड़े नेताओं को बुला करके बड़ी बैठक होने लगी और तब तक नीतीश भी पहुंच गए। अब निशांत कुमार उस व्यक्ति के घर गए थे जिस नेता ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था, और उसके बाद बैठक हो रही है। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात पर है कि निशांत कुमार बैठक ले रहे हैं। सभी प्रवक्ताओं को, राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर के और प्रवक्ता तक को बुलाया गया है बैठक में, और बड़े बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। निशांत कुमार सीएम का चेहरा बनेंगे। अब यह तो बैठक के बाद फैसला होगा, लेकिन बीते दिनों जिस तरह जेडीयू के अंदर एक संघर्ष सा चल रहा था, सह और मात का, एक धारा नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर एक षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहा था किसी और के लिए। नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति पर रोक लगा दिया, दफ्तर के अंदर एंट्री के लिए भी, और दफ्तर में ताला मरवा दिया जेडीयू के। और अभी जो बैठक हो रही है, सीएम आवास के अंदर बैठक हो रही है। अचानक इस बुलाई गई बैठक से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पटना से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप सा परिस्थिति मचा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष जो बिहार का है, लालू प्रसाद यादव के खेमे में भी बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए डर सता रहा है क्यों कि नीतीश अगर बैठक कर रहे हैं या नीतीश अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, तो विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर के खुशी क्यों है। अब कहा यह जा रहा है कि जो एक चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार के पास दो ऑप्शंस हैं, वह दूसरा ऑप्शन जो है भाजपा के अलावा विपक्ष का, वह रास नहीं आ रहा है भाजपा को, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिल करके, कहा जा रहा है कि चर्चा इस बात की है कि 126 से 130 विधायकों की पूर्ति कर ले रहे हैं अगर भाजपा का साथ छोड़ेंगे तो। अगर भाजपा ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो, जो 122 बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, और सरकार चलाने में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यह समीकरण बनने के बाद दिल्ली हिल जाएगी, इसीलिए पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर दूसरे स्टेट से ले आकर के बिहार के अंदर सीएम अपना बनाना चाहती है। गुजरात लॉबी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को, बिहार के किसी व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहती। क्यों कि योगी आदित्यनाथ को बैठा करके पछता रही है, और बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो इनकी गुलामी स्वीकार करे, मोदी और शाह की। अब भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होगी कि नहीं होगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश ने अचानक बड़ी बैठक जो बुला लिया है, सीएम निशांत कुमार ही बनेंगे, इस बात पर अगर मुहर लग गई तो फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए भी कि नीतीश कुमार को बिहार से कोई मतलब नहीं है और देश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, जैसे मोदी को अपनी सत्ता से मतलब है। और मोदी को कुर्सी ही चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया,
और देश कोई मतलब नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी बिहार और देश के लोगों से कोई लेना देना और मतलब नहीं है सिवाय कुर्सी के। तो जंग और लड़ाई यह कुर्सी की और बैठक कुर्सी की है। लेकिन निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी के मकसद को समझ रहे हैं। इसीलिए निशांत कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी कहा था कि एनडीए नीतीश कुमार को पहले सीएम घोषित करे। कई बार उनका बयान आया था। जेडीयू का कोई और नेता ऐसा नहीं बोला था, निशांत कुमार ने बोला था कि एनडीए पहले नीतीश कुमार को सीएम घोषित करे। चुनाव परिणाम आने के बाद भी नीतीश कुमार के साथ खेल किया जा रहा था, लेकिन नीतीश इस्तीफे नहीं दे रहे थे। इस्तीफा तब दिए जब नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गया और लिखित में सब आ गया। और निशांत को इस बात का इल्म हो गया है अब कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम बना लिया तो वह जेडीयू को तोड़ डालेगी। और इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार पाला बदल रहे हैं, अपनी बात बदल रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भरोसा और विश्वास नहीं कर पा रही है जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा न दे दे और भाजपा का सीएम न बन जाए। लेकिन अब यह बात कही जा रही है, अब तो बैठक के बाद पता चलेगा, अब यह कही जा रही है कि निशांत कुमार पर अगर नीतीश इस्तीफा देंगे तो निशांत ही बनेंगे। इस बात पर मुहर लगाने की तैयारी चल रही है बैठक में। अब यह वक्त बताएगा कितना सफल होंगे नीतीश। लेकिन निशांत कुमार भाजपा के हाथ में बिहार की सत्ता देने को तैयार नहीं है। और नीतीश अगर देने को तैयार है तो वह सारी मुख्य पदें अपने पास जेडीयू के पास रखना चाहते हैं। तो अगर स्पीकर, होम मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रख करके सीएम की कुर्सी दे भी दी भाजपा को, तो भाजपा की सरकार तो अपाहिज होगी और नीतीश कुमार के अधीन हो जाएगी। और यही दो शर्त रख रहे हैं नीतीश कुमार कि अगर आप सीएम बनाते हो तो पहली चीज कि आपको बिहार से बनाना पड़ेगा, दूसरे राज्य का आप ला करके नहीं बना सकते, पहला रीजन। और दूसरा, आपका सीएम होगा तो स्पीकर, होम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय आपके पास नहीं रहेगा। यानी कि पूरी तरह से अपाहिज बनाने की भाजपा को अब नीतीश कुमार ने वह चाल चलती है। अब एक बात और निकल करके आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जो जा रहे हैं, नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं, बिहार को पुख्ता कर रहे हैं। और बैठक में यह भी आज फैसला हो सकता है कि आरसीपी सिंह की कब एंट्री होगी। आरसीपी सिंह की भी वैसे ही अचानक एंट्री होगी जैसे निशांत कुमार की, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हुई थी। और आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के बहुत नजदीक हैं निशांत कुमार। ललन सिंह और संजय झा के नजदीक नहीं, जबकि ललन सिंह और संजय झा उन्हें अपने नजदीक दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन निशांत कुमार ललन सिंह और संजय झा से दूर रहते हैं। आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के नजदीक काफी हैं। और गांधी मैदान भी निशांत कुमार गए थे, मुस्लिम वर्ग की ईद सबके साथ बनाया उन्होंने, और भी कई जगहों पर गए, जाकर के सबसे मुलाकात की। यानी कि जो मुस्लिम वर्ग उनसे दूर हुआ था उसे नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ईद का पर्व नहीं मनाए। मैं नहीं जानता वजह क्या है, 25 सीटें आ गई तो हो सकता है कि भूल गए हूं।
लेकिन आरजेडी का अब राजनीति खत्म हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही है और तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी उठने नहीं देगी। अब तेजस्वी यादव को मायावती बना करके रखेगी, ऐसा कि दाल में नमक के बराबर रखेगी उनको। और जेडीयू भाजपा को नहीं उठने दे रही है। ऐसे में कांग्रेस एक नई भूमिका निभाती हुई बिहार के अंदर नजर आ रही है, जो राहुल गांधी की टीम है इस वक्त। राहुल गांधी उस टीम में से भी कुछ लोगों को निकाल करके एक नई टीम गठित जो कांग्रेस के लिए समर्पित हो, इस कदम पर कांग्रेस चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बिहार में है। और अगर इस बार भाजपा को सीएम नहीं बन पाया, और मोदी का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब तक कुर्सी पे रहेंगे, कब कुर्सी उनकी चली जाएगी, तो अगर केंद्र में सत्ता चली गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सपना आजीवन बिहार में नहीं पूरा हो पाएगा अपना सीएम बनाने का। और यह सब कुछ एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत बिहार में चल रहा है। अब नीतीश कुमार की बैठक में क्या फैसला होता है, लेकिन यह अचानक बैठक बुलाया जाना जेडीयू का, निशांत कुमार ने बुलाया या नीतीश कुमार ने बुलाया, कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने बुलाया, लेकिन निशांत कुमार के पास अभी कोई इतना बड़ा पद नहीं है, उन्होंने सिर्फ सदस्यता ली है। तो सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता तक को, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को बुलाना निशांत या नीतीश कुमार के संरक्षण में यह बैठक बुलाई गई है। इस बात को सोच सोच करके भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, बिहार में भी और दिल्ली के अंदर भी। अचानक एक हरकम सी परिस्थिति ला करके नीतीश कुमार ने बिहार में आज खड़ा कर दी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर और खौफ में जी रही है। इस बैठक का निर्णय क्या निकलेगा, जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक मैं लेकर के आऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।